जम्मू कश्मीर में हर साल बड़ी संख्या में भेड़ों का आयात होता है, जिससे सालाना 1050 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर में डॉक्टर अमरीन हमदानी ने गहराई से जांच पड़ताल करते हुए भेड़ की फार्मिंग के लिए भारत का पहला AI और IoT आधारित मल्टी यूज ऑनलाइन DSS विकसित किया है, जो कि बेहतर जानवरों की पहचान कर सकता है। श्रीनगर में हमारी संवाददाता फजा जैनब की डॉक्टर अमरीन की इस खोज पर खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में सालों से ही भेड़ पालन का चलन रहा है। बेहतरीन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस और हरे भरे चरागाहों के कारण कश्मीर का प्रमुख इंग्रेडिएंट वाजवान है। यही वजह है कि यहाँ भेड़ों की निरंतर मांग है। इसके बावजूद ये सेक्टर कमजोर पड़ता जा रहा है। इसलिए डॉक्टर अमरीन ने स्मार्ट शीप ब्रीडर विकसित किया है। इसमें एक वेब आधारित एप्लीकेशन और एंड्रॉइड ऐप शामिल है, जिसमें IoT आधारित पशु प्रदर्शन रिकॉर्डिंग और निगरानी उपकरण शामिल हैं, जो इस इंडस्ट्री को नई ऊंचाई तक ले जाने में मदद करेगी। ये एसेंशियली एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, यानी इसमें कैपेबिलिटी ये है कि ये कश्मीर के सारे फार्म्स को डिजिटली जोड़ सकता है इनटू अ सेंट्रलाइज्ड मेगा डेटाबेस। और इस सेंट्रलाइज्ड मेगा डेटाबेस में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर दुनिया की बेहतरीन तरीन ब्रीडिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके फार्मर को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जेनेटिकली सबसे सुपीरियर, सबसे बेहतरीन जानवर को सिलेक्ट करना। ये फार्मर नहीं कर पाएगा अपने इंट्यूटिवली या अपने देख के सिर्फ। तो इस स्मार्ट शीप ब्रीडर की मदद से उसको ये पता चलेगा कि कश्मीर में, पूरे कश्मीर में बेस्ट जेनेटिकली बेस्ट सुपीरियर एनिमल कहाँ पर है। डॉक्टर अमरीन हमदानी को यह विचार वर्षों पहले आया था। तब उन्होंने प्रोफेसर नजीर ए गनाई की निगरानी में रिसर्च किया था। रिसर्च से पता चला था कि खेती के तरीके अवैज्ञानिक और सदियों पुराने थे। हाई जेनेटिक वाली भेड़ें बूचड़खानों में समाप्त हो जाती हैं। चूंकि एडवांस टेक्नोलॉजी किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके अधिकांश निर्णय इंट्यूशन बेस्ड हैं और किसानों को पशु चिकित्सकों से जोड़ने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है। जब हमने टेक्निकली सिनेरियो देखा ऑन ग्राउंड क्या मसले हैं ड्यूरिंग माय PG रिसर्च, वी फाउंड कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे काम किया जा सकता है, जो हमारे हाथ में है कंट्रोल करना। जैसे कि अगर हम कश्मीर को ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के साथ कंपेयर करें, तो हमारे पास जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है या जो हमारे शीप का मेरिट है वो बहुत ही अच्छा है, उनसे कंपेरेबल है। डिस्पाइट दैट वो लोग हमसे इतना आगे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम फिर हमें ख्याल आया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी या आज की आर्टिफिशियल 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मदद से हम वो गैप ब्रिज कर सकते हैं, हम उन जैसा बन सकते हैं। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ आइडिया, एंड देन फिर हमने इस पर बहुत काम किया। हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिला। हमें इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम में वी वर द विनर्स ऑफ अ ग्रांट अंडर द इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम, और इस इनोवेशन के लिए हमें कम से कम नेशनल लेवल पे 5 अवार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं। अमरीन का ये टूल भेड़ और उनके उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए एक प्रभावी मार्केट प्लेस प्रदान करता है। ऑनलाइन रिटेलर सेवाएं प्रदान करने के लिए पोर्टल भी है, ताकि फार्म प्रबंधकों को सस्ती दरों पर सब कुछ उनके घर तक पहुंचाया जा सके। उनके इस आइडिया के लिए टीम के शोधकर्ता को इंडिया इनोवेशन ग्रोथ के विजेताओं में से एक घोषित किया गया था। हमारा जो टूल है, इट इज अवेलेबल as an e-based as a website which is called Smart Sheep Breeder। तो अगर आप हमारा Smart Sheep Breeder को गूगल करेंगे तो आपको आसानी से Smart Sheep Breeder का URL मिल जाएगा। इन एडिशन ये एक ऐप भी है, लेकिन ऐप चलाने के लिए भी आपको पहले Smart Sheep Breeder पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा हमारे साथ, और उसके बाद यू कैन यूज ऑल इट्स डाइवर्स कैपेबिलिटीज फॉर फ्री। Takes a lot of courage, it takes a lot of mettle, and it takes you to stay with the problem। हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि फेलियर हर टाइम हर इंसान को कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। बस हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। अमरीन का लक्ष्य किसानों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना और किसानों की आय को दोगुना करना है, बल्कि यह उन युवाओं को भी संदेश देने के लिए भी है कि भेड़ पालन अब एक मॉडर्न, हाईटेक और सम्मानजनक इंडस्ट्री है।
डॉक्टर अमरीन का मानना है कि हर आइडिया को लेकर समस्या होती है, लेकिन लगातार प्रयास, कठिनाइयों का सामना और अपने सपनों को पंख देने से कामयाबी जरूर मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से फजा जैनब की रिपोर्ट।